कैसे हैं आप सब। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं आज आप लोग के साथ बात करने वाली हूँ। मैं सी सेक्शन डिलीवरी कैसे हुआ, ओटी का एक्सपीरियंस कैसे था, सब कुछ रिलेटेड मैं आज आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ। डिलीवरी से पहले मैं सबको पूछती थी कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या फ़ील होता है, ओटी में क्या। मुझे ओटी के लिए तो एकदम जाना ही नहीं था, बट सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो गई कि मुझे सी सेक्शन करवाना पड़ा। और मैं सबसे पूछती थी कि कैसे होता है, क्या होता है, कितना फ़ील होता है, उसके बाद ओटी के बाद क्या होता है, डिलीवरी के बाद क्या होता है। सो मैं सबसे पूछती थी, यूट्यूब्स पे देखती थी, बट जो होना होता है वही होता है। सो मैं स्टार्टिंग से शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि मेरे साथ क्या हुआ था। उस दिन डेट था 14 अप्रैल, जब मुझे रात को थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज हो रहा था, तो मैं थोड़ा टेंस हो गई थी। तो मैं डॉक्टर को दिखाई, तो डॉक्टर ने कहा कि ये नॉर्मल है, ऐसा होता है, लास्ट टाइम पे वाइट डिस्चार्ज होता ही है, सो ये नॉर्मल है। और उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे रात को थोड़ी ब्लीडिंग भी हो रही थी। उस वक्त आई थिंक रात के 10 साढ़े 10 कुछ हो रहे थे। मेरे हस्बैंड मेडिसिन लेने के लिए गए हुए थे, डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया था वो मेडिसिन लेने गए थे। मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने उन्हें बताया ऐसा ऐसा हो रहा है। मैंने अपने घर पे भी फ़ोन किया था, तो उन्होंने कहा कि देख लो, अगर कुछ ज़्यादा हो रहा था एडमिट हो जाना हॉस्पिटल पे। बट मेरी डिलीवरी डेट थी 6 मई। बट उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को बुलाती हूँ, वो आते हैं, फिर वो भी देखते हैं। उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि हम दोनों का ये फर्स्ट बेबी है। मुझे भी उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घर पे फ़ोन करने के बाद पता चला, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ है तो आप एडमिट हो जाओ। बट डॉक्टर को जब हम लोगों ने फ़ोन किया रात के 10:30 बजे, तो उन्होंने कहा कि अगर मतलब वाटर लीक हो रहा है तो आप लोग तुरंत आ जाओ डॉक्टर, अगर अदरवाइज़ ऐसा नहीं है तो आप लोग कल आओ, मैं आप लोगों से कल मिलता हूँ। हम लोग नेक्स्ट डे का वेट किए, देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि उतना कुछ ब्लीडिंग हो रहा था, बस डॉटेड ब्लड था, ज़्यादा कुछ था भी नहीं। हम लोग ने थोड़ा, मुझे भी लगा कि शायद क्या डिलीवरी डेट पास आने से पहले ही क्या बेबी आ जाएगा। वो मेरे दिमाग में टेंशन था, और रात भर मैं उस दिन सोई नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा था उस दिन। नेक्स्ट डे जब सुबह हुआ तो हम लोग करीबन 8 बजे डॉक्टर विज़िट के लिए चले गए थे। देन वहाँ डॉक्टर के साथ मिलने के बाद उन्होंने चेक वेक किया, तो उन्होंने कहा कि आप ये टेस्ट करवाओ। और ब्लड टेस्ट था, यूएसजी था, बहुत कुछ टेस्ट था। तो उन्होंने कहा कि आप ये सब टेस्ट कराओ, उसके बाद आप लोग मुझसे मिलो नेक्स्ट डे विथ इंजेक्शन। उन्होंने कहा कि आप रिपोर्ट्स लेके आना, नेक्स्ट डे मैं चेक करूँगा, उसके बाद आपको मैं हॉस्पिटलाइज़्ड कर दूँगा अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ तो हम लोग तो, मैं तो वैसे ही बहुत डर गई थी, क्योंकि मुझे लगा कि अब तो डिलीवरी डेट सामने आ रही है, थोड़ी लगती है कि अब हो जाएगा, तब हो जाएगा। हम लोग तो उसके बाद हम लोग डॉक्टर विज़िट के बाद उस टाइम हम लोग कुछ खाए वाए नहीं थे घर से, मतलब मैं निकली थी, मैंने पूजा वूजा करके मैं निकली थी घर से। उसके बाद डॉक्टर विज़िट, और हम लोग दोनों ने कुछ भी नहीं खाया था सुबह से। तो डॉक्टर विज़िट के बाद उन्होंने कहा टेस्ट कराओ। टेस्ट कराने के हम लोग निकल गए थे और मिडवेस्ट गए हुए थे, और वहाँ हम लोगों ने टेस्ट कराने का, मतलब ब्लड टेस्ट मेरे हो चुके थे, जल्दी हो गए थे ब्लड टेस्ट, और सारी चीज़ खाली पेट कराने थे। तो ब्लड टेस्ट हो गए थे, और यूएसजी में बहुत टाइम चला गया हम लोग का, एटलीस्ट 1 बज गया था ब्लड जी कराने में। यूएसजी कराने के तुरंत बाद मुझे बहुत भूख लगी थी, प्यास लगी थी, क्योंकि खाना पानी दोनों ही पीने मना किया था, और हम लोग दोनों कुछ नहीं खाए थे। और मुझे उस टाइम जब मैं यूएसजी कराने के लिए बैठी हुई थी, मतलब बहुत भीड़ था, मेरा नंबर आने में बहुत लेट हुआ। जब मैं गई वहाँ बैठी हुई थी, तो मुझे बहुत अनईज़ी फील हो रहा था, लग रहा था कि कुछ लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा है मेरा। मुझे उस टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे उस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि ऐसा होगा तो क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। और मुझे बहुत अनईज़ी जब फ़ील होने लगा, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे पानी पीना है, खाना खाना है, मुझे अब नहीं रहा जा रहा है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा बस अब 2 नंबर के बाद हम लोग का आ जाएगा, टेस्ट करवा के फिर खाते हैं। हम लोग टेस्ट करवाए, उसके बाद टेस्ट करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा पेन फ़ील होने लगा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप कुछ खा लो, शायद खाए नहीं हो सुबह से इसलिए पेन हो रहा है, आप कुछ खा लो। मैंने कहा मुझे कुछ खाने का
उन्होंने कहा 2 बिस्किट खा लो, कुछ नहीं होता है। फिर मैंने 2 बिस्किट खाया और मुझे बहुत ज़्यादा पेन होने लगा और मुझे बहुत अनईज़ी फ़ील हो रहा था। मैंने कहा कि मुझे अब घर जाना है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है और हम लोग को यूएसजी करवाने के बाद इंजेक्शन लेने के लिए जाना था। सो हम लोग इंजेक्शन की दुकान पे गए, तो वहाँ पे मेरे चलने की मैं हालत में नहीं थी और मुझे लग रहा था कुछ लिक्विड सा निकल ही जा रहा है, निकल ही जा रहा है। मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि कुछ लिक्विड सा डिस्चार्ज हो रहा है, मुझसे नहीं चला जा रहा है। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मतलब दुकान तक लेके गए, क्योंकि जहाँ मुझे इंजेक्शन लेना था। सो वहाँ मैंने जो इंजेक्शन देने वाले थे, हम लोग उनसे कहा कि ऐसा-ऐसा हो रहा है। सो उन्होंने कहा अगर ऐसा हो रहा है तो आप डॉक्टर से इन्फॉर्म करो, उसके बाद ही मैं इंजेक्शन दे सकता हूँ, अदरवाइज़ रिस्क हो जाएगा। सो हम लोग ने फिर डॉक्टर को फ़ोन किया, तो डॉक्टर ने कहा आप इमरजेंसी में आप लेके आओ, अब हम हॉस्पिटल लेके आओ। तो वहीं हम लोग का हॉस्पिटल सामने ही पड़ रहा था। थैंक गॉड कि हॉस्पिटल सामने पड़ रहा था। फिर से मुझे उतना दूर चलना पड़ा, बहुत मतलब कष्ट हो रहा था। मतलब क्या बोलूँ, इतना अजीब फ़ील होता है कि बता नहीं सकते। सो उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठे और निकल गए आपका हॉस्पिटल के लिए। और मेरा डर हाई लेवल पे था, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मेरी मम्मी उस टाइम पे थी नहीं, मेरे घर वाले में से कोई नहीं था, हम और मेरे हस्बैंड थे, क्योंकि मेरे ससुराल में हम लोग दोनों एक अकेले रहते हैं। सो कोई नहीं था, मेरी मम्मी भी उस दिन आने वाली थी। सो उनको मैंने फ़ोन किया, वो 4 साढ़े 4 की ट्रेन में आने वाली थी। सो ऐसा बात सुन के उनसे रहा नहीं गया, वो लोग जल्दी आने का ट्राई कर रहे थे। फिर जब मैं हॉस्पिटल के अंदर गई तो स्ट्रेस लेवल माय गॉड बता नहीं सकते। बट फर्स्ट टाइम था और क्या बताऊँ, मैंने आज तक इंजेक्शन नहीं लिया था, बस ब्लड टेस्ट एक बार करवाई थी, उस टाइम इंजेक्शन लिया गया था, वो भी मैं बहुत छोटी थी तब। उसके बाद और इंजेक्शन से मुझे काफ़ी डर लगता है, काफ़ी मतलब क्या बहुत ज़्यादा डर लगता है इंजेक्शन से। और वही बस मैं सोच रही थी कि मैंने हॉस्पिटल आज तक नहीं आई, एटलीस्ट किसी को हॉस्पिटल देखने तक मैं नहीं गई, हॉस्पिटल का शक्ल तक आज तक नहीं देखी थी मैं। और जाना तो पड़ेगा, कोई उसमें ये नहीं है। वहाँ मैं गई, वहाँ पे मुझे फटाफट से लेबर रूम में लेके गया। वहाँ पे डॉक्टर आए, डॉक्टर ने वजाइना में इजेक्ट किया अपना हाथ। उन्होंने कहा बहुत पानी बह रहा है, आप ओटी के लिए इसे रेडी करो। मैंने कहा क्या ओटी, मैं तो ओटी के बारे में सोची भी नहीं थी कि मुझे ओटी कर मतलब ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। सो मैं बहुत डर गई थी। मैंने कहा प्लीज़, मैं आप बाहर में मेरे हस्बैंड है उनको बुलाओ, मुझे ओटी के लिए नहीं जाना है, क्योंकि मैं रेडी नहीं थी, मैं बहुत डरी हुई थी। और उन्होंने जब बाहर गए तो कहा कि बाहर में आपका कोई भी नहीं है। सो मैं उस टाइम और बहुत ज़्यादा टेंस हो गई थी। मेरे हस्बैंड कहा मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, उन्हीं के पास फ़ोन था। सो मैं तो बहुत डर गई थी। मैं पहनी हुई थी सब उन्होंने उतार दिया था, गोल्ड इयररिंग, चेन, मैं सब घर पे ही खोल के गई थी, क्योंकि मैं कहीं बाहर निकलती हूँ तो मैं गोल्ड का कुछ पहनती नहीं हूँ। मेरे नोज़ पिन बस पहनी हुई थी। सो मुझे उन्होंने सब कहा कि अब उतारना पड़ेगा, बट ये जो मेरा शाखा है वो नहीं उतर रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था। सो खुल नहीं रहा था वो। सो उन्होंने एक कॉटन का एक थ्रेड टाइप का बांध दिया, जिससे कि कुछ प्रॉब्लम ना हो ओटी में। सो वो कर दिया। उसके बाद उन्होंने मेरा बीपी चेक किया। उसके बाद वहाँ पहले मेरा ब्लड प्रेशर चेक हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप ड्रेस चेंज कर लो, तो उन्होंने ही चेंज करवा दिया। और उसके बाद मेरे बाल वाल बांधे गए। उसके बाद नेल पॉलिश रिमूव, मेरा कुछ नहीं था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मेरा डिलीवरी होने वाली है आज। मुझे कोई आइडिया नहीं था इतना जल्दी मेरा हो जाएगा। सो नेल पॉलिश लगा हुआ था, रिमूव किया उन्होंने। नेल कटा हुआ नहीं था। मेरा लेबर रूम का एक्सपीरियंस बहुत गंदा था। उन नर्स सब बहुत गंदी, बहुत ज़्यादा गंदी थी। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। मुझे तो मन कर रहा था मैं उनका बाल नोच दूँ, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। बहुत डाँट के बात कर रही थी। मुझे उन लोगों का बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, और मुझे अंदर से बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि बाहर में मेरे हस्बैंड भी नहीं थे। मुझे बहुत मतलब अनईज़ी सा फ़ील हो रहा था, बहुत ख़राब लग रहा था। फिर उन्होंने ये सब होने के बाद उन्होंने चैनल किया मेरे हाथों में। उसके बाद मुझे एक इंजेक्शन लगाया गया। जब चैनल किया गया हाथ में, मुझे फ़ील हुआ कि बस आज के बाद मैं क्या बताऊँ, इतना मतलब मैं सोच रही थी कि ये पेन तो कुछ भी नहीं है, जो ओटी में होने वाली है वो कुछ ज़्यादा ही पेन होगा। सो मैं बस
कंट्रोल कर रही थी अपने इमोशन को। मैंने फिर भी मेरे आँख से आँसू निकल ही गए थे क्योंकि मुझे इंजेक्शन बर्दाश्त नहीं होता है। सो उन्होंने मेरे हाथ पे चैनल किया, उसके बाद मुझे इंजेक्शन लगाया गया, उसके बाद यूरिन पाइप लगाया गया। यूरिन पाइप जब लगाया गया तो मतलब फर्स्ट टाइम सब कुछ होता है तो थोड़ा लगता ही है, मुँह से आ निकलता है। तो जब मेरे मुँह से आ निकला तो उसमें भी उन लोगों को प्रॉब्लम, मतलब मैं क्या बोलूँ कि ऐसा कर रही हो और तुमको नॉर्मल में भी करना था। मतलब क्या बोलूँ, उन लोग को मतलब बात करने का तमीज़ नहीं था, जो भी हो। ख़ैर सो जो होना था वो तो होना ही है। सो ये सब होने के बाद मुझे ड्रेस चेंज कराया गया, उसके बाद मुझे स्ट्रेचर पे दूसरे स्ट्रेचर पे लेटाया गया। फिर वहाँ से जब मैं निकल रही थी स्ट्रेचर से, मैंने अपने जेठ जी को देखा। मुझे थोड़ा रिलैक्स फ़ील हुआ कि चलो कोई है। उस टाइम रोने वाला फ़ेस हो गया था कि मेरे हस्बैंड कहाँ हैं। मतलब मैं उनसे मिलना चाहती थी बट पॉसिबल नहीं था, वो पेपर वर्क के लिए गए हुए थे। सो जब मुझे ओटी में लेके गया तो मुझे बहुत नर्वस फ़ील हो रहा था। फिर वहाँ से भी एक और स्ट्रेचर में मुझे लेटाया गया, मतलब हिलते डोलते मतलब उठ नहीं सकते, मतलब ऐसे ही आपको जाना है। मतलब लेटे-लेटे दूसरे स्ट्रेचर पे मैं चली गई। उसके बाद वहाँ से मुझे ओटी में लेके गया। ओटी में उन लोग का बात मैं सुन रही थी, माय गॉड! खाने-पीने का बात हो रहा था उन लोग का, डॉक्टर लोग का कि आपने टिफ़िन में क्या लाया ये वो, और मुझे इतना यहाँ टेंशन हो रहा था मैं क्या बताऊँ। उसके बाद सब कुछ होने के बाद फिर से उन्होंने मुझे प्रेशर चेक किया। फिर मुझे कहा कि आपका नोज़ पिन है वो आपको उतारना पड़ेगा, जो कि मैं उतार के अब भी पछता रही हूँ क्योंकि वो मेरी चोरी हो गई, किसी ने ले ली। फिर मैं ओटी में वहाँ बेड पे लेटी, उसके बाद उन्होंने मुझे बैठाया। 2-3 जेंट्स थे, नर्स में 2-3 जेंट्स था और एक लेडी डॉक्टर थी। चाइल्ड वार्ड में जो रहती है वो एक डॉक्टर थी, और जो मेरे ओटी करने वाले थे जिससे मैं रेगुलर चेकअप करवा रही थी वो डॉक्टर थे। सो उन्होंने मुझे बैठाया, अच्छे से रिलैक्स फ़ील कराया और उन्होंने कहा रिलैक्स फ़ील करो, मैं रोने लगी। मतलब मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं वहाँ बैठे-बैठे रोने लगी थी। सो उन्होंने मुझे रिलैक्स किया कि कुछ नहीं होगा कोमल, रिलैक्स, रिलैक्स बहुत किया। उन्होंने मेरे से बात की कि आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, आपके घर में कौन-कौन है, आपको क्या बेबी चाहिए। मुझे मतलब वो रिलैक्स कराने के लिए मुझसे बात करने लगे। सो मुझे उस टाइम थोड़ा रिलीफ़ फ़ील हुआ कि नहीं, ओटी के डॉक्टर एटलीस्ट अच्छे हैं। सो मैं थोड़ा रिलैक्स हुई तो उसी वक्त उन्होंने कहा कि मैं एक इंजेक्शन दे रही हूँ, उससे आपको हल्का-हल्का पैर में सेंसलेस फ़ील होगा, ठीक है? आप डरो नहीं, मैं इंजेक्शन देती हूँ। सो उन्होंने मुझे रिलैक्स किया, उसके बाद उन्होंने इंजेक्शन इजेक्ट किया। जब उन्होंने इंजेक्शन लगाया तो जो नॉर्मल इंजेक्शन होता है वैसा मुझे फ़ील हुआ, और ऐसा लग रहा था कि जैसे अंदर कुछ लिक्विड सा जा रहा है। बस इतना फ़ील हुआ, उससे बहुत ज़्यादा पेन वैसा कुछ फ़ील नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने इंजेक्शन लगाया, फिर उन्होंने कहा कि आपको नीचे सेंसलेस फ़ील हो रहा है, पैर उठाने का कोशिश कीजिए। मैंने कहा ठीक है। मैं जब मुझे लग रहा है कि मैं उठा रही हूँ बट मुझे फ़ील नहीं हो रहा है कि मैं उठा रही हूँ पैर। सो नीचे मेरा पैर सेंसलेस हो गया था, सुन्न हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे छोटा-छोटा चींटी कोई काट रहा है मुझे। मतलब कुछ मगर हाथ कोई टच किया या कुछ भी कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि वो चींटी काट रहा हो, वैसा फ़ील हो रहा था। फिर उन्होंने मुझे लेटाया, आँखों में मेरे कपड़े डाल दिए, जैसे मैं देख ना सकूँ बट मुझे नीचे से दिख रहे थे। सो यहाँ तक पट्टी था और मुझे नीचे से थोड़ा दिख रहा था। फिर ऑपरेशन करते-करते वक़्त भी वो लोग मुझसे बात कर रहे थे। मुझे वो चीज़ बहुत अच्छा लगा उन लोगों का कि आप एटलीस्ट आप पेशेंट को कंफर्टेबल फ़ील करा रहे हो, क्योंकि उनको पता है कि अभी मैं किस पोज़ीशन में हूँ, क्या हालत में हूँ। सो वो चीज़ मुझे वहाँ बहुत पसंद आया। डॉक्टर का बिहेवियर बहुत अच्छा था, और वो लोग ऑपरेशन जैसे कर रहे थे, तो जैसे उन्होंने पेट काटा तो उतना समझ में नहीं आया। पेट को जब लेयर बाय लेयर उठा रहा था तब मुझे एकदम पता चल रहा था कि क्या कर रहा है, कितना लेयर कटिंग हुआ, सब समझ में आ रहा था हमको। और जब उन्होंने 1-2 मिनट बाद जब बेबी बाहर लाने वाली थी, सो उस टाइम मुझे कहा गया कि आप ज़ोर से साँस लो और हम लोग बेबी को निकाल रहे हैं। सो मैंने ज़ोर से साँस लिया और उन्होंने बेबी को निकाला और उसका मुझे रोने का आवाज़ आया। उससे मैं और उन्होंने दिखाया मुझे कि देखिए ये आपको बहुत अच्छा फ़ील हुआ। मैं उसको देख रही थी कि यही तुम ही थी जो मेरे पेट में इतने दिन से घूम रही थी, लात मार रही थी। मतलब बहुत अच्छा वो मिक्स्ड फीलिंग था, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद उन्होंने बेबी को लेके चला गया। फिर वहाँ पे जब
पेट को मतलब जब सिल रहा था तब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था मुझे कि, और मुझे थोड़ा-थोड़ा जैसे ऐसे करके सिल के उठा रहा था, तो मुझे दिख भी रहा था उन लोगों का हाथ, थ्रेड सब कुछ दिख रहा था मुझे। और जब वो स्टिच कर रहे थे तो मैं पूरा ऐसे-ऐसे हिल रही थी, मतलब क्योंकि पेट बहुत, टमी बहुत फुला हुआ रहता है ना, और उस टाइम जब स्टिच करते हो तो लूज़ हो जाता है पेट। सो जब स्टिच कर रहा था तब मैं ऐसे-ऐसे पूरा हिल रही थी। सो उस टाइम मुझे बोलता है सब कोई, उन्होंने फिर ड्रेस व्रेस उनको अच्छे से पोंछा बेबी को मेरा, उसके बाद मुझे फिर से दिखाया और मेरे यहाँ पे ला के रखा। मुझे वो चीज़ ताकि वॉमिट सा फ़ील होता है, बट मुझे ऐसा कुछ फ़ील हुआ नहीं बेसिकली। नॉर्मल सा था, बट मेरा साँस थोड़ा ऊपर। फिर ओटी से निकलने के बाद मैं अपने फैमिली मेम्बर को देखती हूँ, मेरे हस्बैंड को देखती हूँ। मुझे बहुत रिलीफ़ फ़ील होता है दैट मेरे हस्बैंड ऐसे करते हैं। बस मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मुझे रूम में, मतलब जहाँ सब कोई रहता है, रूम में ट्रांसफ़र किया गया। मुझे रूम में ले जाया गया। वहाँ पे एटलीस्ट 2 बजे मेरा बेबी हो गया था। 5 साढ़े 5 बजे आई थिंक मुझे लेके गया, तो मैं वहाँ देख रही थी मेरी बेबी बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी, क्योंकि मैं सुबह से कुछ खाई नहीं थी, उसे भी भूख लगी हुई थी। सो फ़ॉर्मूला मिल्क उसे दिया गया था उस टाइम, क्योंकि मैं उस टाइम फ़ीड कराने के हालत में नहीं थी। सो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि आप फ़ॉर्मूला मिल्क पिलाओ। सो वहाँ पे मेरी एक आंटी थी, मेरे घर के बगल में जस्ट रहती है, वो आई हुई थी, तो उन्होंने सब कुछ देखा। वो चीज़ बहुत अच्छी फ़ील हुई कि मेरे फैमिली मेम्बर वहाँ ना होते हुए भी मेरी पड़ोस में जो आंटी है वो बहुत हेल्प की मेरा। सो वो आई थी, मेरी बेबी को कपड़े-वपड़ा पहनाई, और मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ जी थे बस हॉस्पिटल में। उसके बाद मुझे लेटाया गया। उसके बाद ग्लूकोज़ जो है रहता है, पानी, मतलब उस दिन पूरा रात ग्लूकोज़ मुझे चढ़ाया गया था। मतलब ग्लूकोज़ में ही इंजेक्शन भी लग रहा था, पानी भी चढ़ रहा था, मतलब पानी मतलब खाली नहीं होना चाहिए, पानी चढ़ते रहना चाहिए। एटलीस्ट 12 बॉटल आई थिंक चढ़ा था, जितना मैं होश में थी। मैं थोड़ा-थोड़ा, मुझे एनेस्थीसिया का जब मतलब फ़ील था ही कि मेरा कुछ फ़ील नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा मुझे 4 घंटा हुआ डिलीवरी के बाद कि मुझे कुछ फ़ील नहीं हो रहा था। उस टाइम मैं थोड़ा, मतलब होता है ना कि थोड़ा नशे में हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं, मतलब देख सब रही हूँ, समझ सब रही हूँ, बट बोल नहीं पा रही हूँ, उस टाइप का मुझे हो रहा था। फिर मेरे हस्बैंड आते हैं, मुझे फिर से मुझे बेबी को दिखाया जाता है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे आप बेबी को दिखाओ। सो उन लोगों ने मेरे लिए आया थी वहाँ पे। सो वो मुझे दिखाती है कि ये रही आपकी बेबी है। मैंने उसे अपने पास में रखा, यहाँ इस हाथ में रखी थी मैं। सो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छा फ़ील हुआ। बस जो चाहिए था वो मिल गया, अब क्या उसके बाद मेरे मम्मी-पापा आ जाते हैं 5 आई थिंक 6 बजे आ गए थे हॉस्पिटल घर से। उन लोग ट्रेन से आए थे और उन्होंने मुझे देखा। पापा मम्मी पूछ रहे थे तुम ठीक हो? मैंने कहा हाँ ठीक हूँ। फिर बेबी के साथ उन लोगों ने थोड़ा खेला। उसके बाद डॉक्टर विज़िट के था, तो सबको वहाँ से निकलने के लिए बोल दिया गया, तो वो लोग सब चले गए और मेरे हस्बैंड पूरा रात वहाँ रुके हुए थे मेरे लिए। सो उस दिन तो मुझे पानी-वानी कुछ भी नहीं दिया था, बट मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी। सो जो मेरी आया थी, वो मुझे 2 चम्मच कर के मतलब पानी पिला रही थी, क्योंकि पानी देना मना किया गया था और मेरा मुँह बहुत सूख रहा था। मेरा मुँह पूरा फूल गया था, मैं क्या बताऊँ, एकदम गुब्बारा जैसा हो गया था मेरा मुँह, और हाथ फूल गया था, पैर फूल गया था। पैर तो मुझे दिख नहीं रहा था बेसिकली, बट वही जो है हाथ-वाथ वगैरह फूल गया था, फेस पूरा फूल गया था। और उस दिन मैं रात भर सोई नहीं थी, मुझे नींद नहीं आ रहा था। मैं काफ़ी लेट, आई थिंक 3 साढ़े 3 बजे मैं सोई थी, बिकॉज़ मुझे पेन बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था, क्योंकि 4 एनेस्थीसिया के 4 घंटे तुरंत बाद मुझे पेन फ़ील होने लगा था। सो मैं पेन की वजह से सो नहीं पा रही थी। और मुझे आई एक नर्स, उन्होंने कहा मैं इंजेक्शन दे देती हूँ, उससे आपको रिलीफ़ होगा और आप सो जाओगे। बट मैंने कहा नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इंजेक्शन लेने की हालत में नहीं थी। मेरी पूरी शक्ल फूल गई थी और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मैंने कहा मैं सो जाऊँगी, आप चले जाओ, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए। सो
उसके बाद मैं सो गई और नेक्स्ट डे सुबह मैंने अपने बेबी को देखा, वो बगल वाली पालने में सो रही थी। और सेकेंड डे जब मैं उठी तो जब मेरी वो आया थी, उन्होंने मुझे बेड अपने हाथों से उठाया, कपड़े चेंज किए, मुझे ब्रश करवाया बेड पे ही। और जब उन्होंने उठाया तो पेन नेक्स्ट लेवल पेन था मेरा, बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था पेट। और उसके बाद ब्रश हो जाने के बाद उन्होंने कहा कि आज आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा चल के, और वॉशरूम जाने के आपको स्टूल पास करना पड़ेगा, और अगर आपका कुछ प्रॉब्लम हो तो आपको डॉक्टर देखेंगे। सो जब सब कुछ हो गया तो ब्रश व्रश हो गया, आई थिंक मैं ब्रश हो जाने के बाद जो मेरा मेडिसिन चल रहा था मैंने वो लिया। और उसके बाद मेडिसिन खाने के बाद वहाँ नर्स भी 2 मेडिसिन देती है, एक खाना खाने से पहले और एक खाने के बाद। और सुबह मैं खाई थी उस दिन, मतलब उस दिन आपको सिर्फ लिक्विड मिलेगा। फर्स्ट डे जब आपको डिलीवरी होता है उस दिन तो आपको कुछ नहीं मिलता है, जस्ट थोड़ा थोड़ा 2 चम्मच करके पानी। उसका नेक्स्ट डे आपको पूरा लिक्विड में बिताना पड़ेगा। सो शुगर फ्री हॉर्लिक्स खाई थी मैं सुबह, और नारियल का पानी पी थी। और दोपहर में आपका मूंग दाल का पानी, और रात में आई थिंक दूध दिया था। सो सब दूध खाने प्रिस्क्राइब करने मना किया था कि दूध मत खाना। सो मैं हॉर्लिक्स पी के सो गई थी। बीच बीच में मेरे हस्बैंड आ रहे थे, मेरे मम्मी आ रही थी देखने के लिए मुझे, पापा भी आ रहे थे। सो सब कोई देख देख के जा रहा था, तो मुझे भी अच्छा लग रहा था कि सब कोई आ रहा है देखने में, घर से इतने दूर कभी रही नहीं। सो फिर मेरे ब्रेकफ़ास्ट हो जाने के बाद उन्होंने कहा कि आप चलो वॉशरूम, आप थोड़ा फ्रेश हो जाना, उसके बाद आपको आपका जो यूरिन पाइप है वो आज ही निकाल देगा। सो मैं गई वॉशरूम, फिर फ्रेश हुई, फ़ेस वॉश मैं लेके गई थी, मैंने फ़ेस वॉश किया। उसके बाद एक नर्स आई, उन्होंने यूरिन पाइप निकाल दिया। जब निकाला तो रिलीफ़ हुआ कि यार कुछ निकला, बट उस टाइम लग रहा था कि काश यूरिन पाइप रह जाता, क्योंकि बाथरूम जाना आना नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उठने बैठने चलने में। सो जब मुझे खड़ा किया गया, यूरिन पाइप निकालने के बाद खड़ा किया गया वॉशरूम जाने के लिए, सो उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ, क्योंकि पेट नीचे कटा हुआ और आपको खड़ा होना पड़ रहा है, इससे ज़्यादा क्या पेन हो सकता है। सो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो हम लोग वॉशरूम के लिए गए, मैं वॉशरूम के लिए गई। उसके बाद स्टूल पास करना था, जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है कि आपका होगा होगा, बट होता कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत होता है। सो उसके बाद स्टूल पास करने के बाद मतलब वॉशरूम में बैठा नहीं जा रहा था, इतना पेन। सो उसके बाद वहाँ से चल के, मतलब धीरे धीरे चल चल के आई। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जितना चलोगे, जितना फ्री रहोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है, आप उतना ही जल्दी रिकवर करोगे। सो फर्स्ट डे तो मैं उतना नहीं चल पा रही थी, सेकेंड डे ठीक ठाक चल ले रही थी। उसके बाद डॉक्टर आते हैं, चेक करते हैं, पूछते हैं कि सब ठीक है नहीं है, अगर स्टूल पास ना हुआ हो, अगर अच्छा से कुछ भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप बताओगे। बट मेरा केस में सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ मतलब मैं कर रही थी। सो दोपहर में मुझे दिया गया था मूंग दाल का पानी। उसके बाद पूरा दिन और कुछ नहीं, आ गई। और ये थी मेरी सी सेक्शन की जर्नी। और जब आप डिस्चार्ज के लिए निकलते हो उस टाइम आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है, वो आप ले लो। कुछ दिन का कोर्स रहता है, वो आप खा के फिट हो जाओगे। और छुट्टी हो गई और मैं घर वापस आ गई। और ये थी मेरी सी सेक्शन डिलीवरी की जर्नी। सो आई होप आप लोग का जो भी डिलीवरी हो अच्छे से हो, बेबी अच्छा हो, गुड हेल्थ हो, सब कुछ अच्छे से हो।